अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ द लाइन 5x माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड 6x माइनस py प्लस 7 इज इक्वल टू 0 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. Hence, find the equation of the line passing through the point minus 2 minus 1 and parallel to 6x minus py plus 7 is equal to 0. तो सबसे पहले ये दो इक्वेशंस दे रखी है हमको 5x माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और सेकेंड इक्वेशन है 6x माइनस py प्लस 7 इज इक्वल टू 0. ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है तो हमें जो है p की वैल्यू निकालनी है इसकी. तो p की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट का स्लोप निकालेंगे. मान लो इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप m2 है और दोनों परपेंडिकुलर है तो m1 मल्टीप्लाइड बाय m2 कितना होना चाहिए -1. भाई m1 मल्टीप्लाइड बाय m2 इज इक्वल टू -1 होना चाहिए क्योंकि पहली वाली दूसरी पे परपेंडिकुलर है. तो बस ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे इस पे. तो शुरू करते हैं. तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 5x माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0. इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ये हमारी. तो इस 3y को उधर भेज देंगे. लिखेंगे ऐसे इसको 3y इज इक्वल टू 5x प्लस 2 और y इज इक्वल टू हो जाएगा 5x प्लस 2 अपॉन 3 और y इज इक्वल टू 5x अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 3 ऐसे लिख दिया इसको ताकि हम इसको कंपेयर करें किससे y इज इक्वल टू mx प्लस c से. तो जब हम इससे कंपेयर करेंगे तो इसका स्लोप आ जाएगा. देयरफॉर स्लोप इसका जो स्लोप आएगा इस लाइन का लाइन फर्स्ट का स्लोप ऑफ लाइन फर्स्ट उसको m1 से दिखा रहे हैं हम. तो m1 इज इक्वल टू आ जाएगा 5/3. तो ये पहली वाली लाइन का स्लोप आ गया. ऐसी जो है दूसरी वाली लाइन लिखेंगे. अब दूसरी लाइन है हमारे पास 6x माइनस py और प्लस 7 इज इक्वल टू 0. तो इस py को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा py पॉजिटिव हो जाएगा वहां जाकर के. तो इसको लिख ऐसे देंगे 6x प्लस 7. तो y इज इक्वल टू 6x प्लस 7 अपॉन p और y इज इक्वल टू 6 अपॉन p और यहाँ पे x प्लस 7 अपॉन p अलग अलग लिख दो इसको. तो जैसे इसको कंपेयर किया था वैसे ही इसको भी y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करेंगे. किससे कंपेयर करना है इसको? mx प्लस c से. इससे कंपेयर करो तो यहाँ पे m की जगह में कौन है 6 अपॉन p. तो ये दूसरी लाइन का भी स्लोप आ गया. तो दूसरी लाइन के स्लोप को हम m2 से लिख रहे हैं. तो देयरफॉर m2 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास कितना 6 अपॉन p. अब यहां पे लिखेंगे कि भाई लाइनें परपेंडिकुलर थी. सिंस लाइन फर्स्ट जो है वो परपेंडिकुलर है लाइन सेकंड के तो देयरफॉर m1 मल्टीप्लाइड बाय m2 इज इक्वल टू -1. तो m1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास. m1 ये आ रखा है 5/3. तो यहां पे लिखेंगे 5/3 और मल्टीप्लाइड बाय m2 की जगह में कितना आ जाएगा m2 आ रखा है हमारे पास ये 6 अपॉन p. तो यहां पे लिखेंगे 6 अपॉन p इज इक्वल टू -1. तो ये कट रहा है 3 2 जा 6 5 2 जा कितना हो जाएगा 10. तो 10 अपॉन p इज इक्वल टू -1. तो ये p यहां आ जाएगा. इस p को जब क्रॉस मल्टीप्लाई में भेजेंगे यहाँ पे तो ये माइनस p इज इक्वल टू इधर 10 बच जाएगा. तो माइनस p इज इक्वल टू 10 ऐसे करके आ गया है और इस माइनस के साइन को उधर भेज दो तो p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 10. तो ऐसे आ गया ये. तो अब हम m2 की वैल्यू निकाल सकते हैं. ये जो m2 था वो 6 अपॉन p था तो p की जगह में -10 आ रखा है. तो m2 इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 6 अपॉन 10 माइनस का. तो यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिया मैंने. तो m2 की वैल्यू आ गई. अब ये नेक्स्ट पार्ट में काम आएगा हमारे. तो नेक्स्ट पार्ट में वो कह रहा है कि हमें उस लाइन का इक्वेशन निकालना है जो -2, -1 इस पॉइंट से होके जा रहा है और किसके पैरेलल है. वो जो दूसरी इक्वेशन है हमारी वो इसके पैरेलल है. तो इसका मतलब हमें उस लाइन का इक्वेशन निकालना है जो इस पॉइंट से जाएगी और जिसका स्लोप ये होगा कितना -6/10. यहाँ पे लिख देंगे हम इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासेस थ्रू दी -2, -1 and having slope -6/10. इसके लिए जो हम फॉर्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू m और x माइनस x1. ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा. ये पॉइंट स्लोप फॉर्म है. तो इसमें इसको x1 y1 ले लेना पॉइंट को और ये स्लोप तो आ ही रखा है ये m की जगह ले लेगा. तो y माइनस y1 y माइनस y1 की जगह में -1 है तो -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो सीधे इसको y प्लस 1 लिख दिया करो. तो y प्लस 1 इज इक्वल टू m की जगह में कितना आ जाएगा -6/10 और x माइनस x1 तो -2. तो -2 हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो सीधे इसको x प्लस 2 लिख देंगे. तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2. क्रॉस मल्टीप्लाई करो
10 की इंटू दोनों के साथ हो जाएगी, ये हो जाएगा 10y प्लस 10 इज इक्वल टू, यहाँ -6 की इंटू हो जाएगी तो -6x और -12 ऐसे, और इन सबको इधर ले आएंगे। तो ये इक्वेशन आ रहा है हमारे पास, जब ये 6x इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 6x, यहाँ पे 10y पहले का ही है तो प्लस 10y, और ये जब 12 यहाँ आएगा तो इस 10 के साथ ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 10 प्लस 12 कितना होता है 22, तो प्लस 22 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, दरअसल ये इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड करके जो है हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी हमारी, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है, ये उस लाइन का इक्वेशन है जो इस पॉइंट से होके जाती है -2 -1, और जो किसके पैरेलल है, इस वाली लाइन के, दूसरी वाली लाइन के, जिसका स्लोप कितना था -6/10। तुम चाहो तो इसको यहाँ पे भी कैंसिल कर सकते थे, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, -3/5 भी रख सकते थे इसमें। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8।